अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथ्स सेम बोर्ड का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने 2024 में भी और 2025 में भी अपना गेस्ट पेपर शेयर किया था और 80% से ज़्यादा गेसेस हमारे एक्यूरेट थे। जो फाइनल पेपर आपका बोर्ड का आया था उसमें हमारे पास गेस्ट पेपर से मैच किया तो 80% क्वेश्चंस वही थे जो हमारे गेस्ट पेपर में मौजूद हैं। तो अगर आप भी 80% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे इस गेस्ट पेपर को अपने सामने रखते हुए एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। यहाँ पे हमने हर सेक्शन के हवाले से बात की हुई है, कितने सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का मार्क्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये एमसीक्यूज है जो कि सेक्शन ए में है और ये 20 मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स के आपके पास 20 एमसीक्यूज ही हैं, यानी कि 1 मार्क्स फॉर ईच। अब इसकी तैयारी आपने किस तरह से करनी है, ये 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 20 मिनट्स में आपको ये 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आप ये देखिए कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास जो मैपल का चैप्टर है, इसमें से हमने ये निकाले हुए एमसीक्यूज, फिर लिमिट के चैप्टर में से हमने एमसीक्यूज निकाले हुए हैं। तो आप इन एमसीक्यूज को जरा डिटेल से स्टडी कीजिएगा और इसके जो करेक्ट रिजल्ट्स हैं वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। कि लिमिट हमने निकालनी है 1+1/n और इसकी पावर है -7n की। तो इसमें कौन सा एक्यूरेट है तो वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको सब एमसीक्यूज देखने हैं, हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर के सारे एमसीक्यूज जितने भी हैं एक्सरसाइजेज में, हमने उसको डिटेल से प्रैक्टिस की हुई है, डिटेल से उसको सॉल्व किया हुआ है अपने चैनल में। तो अगर आप किसी भी एक्सरसाइज, जिस तरह ये लिमिट वाले चैप्टर की अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो वो एमसीक्यूज हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिएगा जिसमें सारे लिमिट के एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हुए हैं। इसी तरह आगे चल के ये आप देख लीजिए, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x, इसका रिजल्ट, मतलब ये डेरिवेटिव के चैप्टर में भी वो सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हुए हैं जो चैप्टर के एंड में होते हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है वो वीडियो। आप हर एमसीक्यूज की तैयारी हमारी वीडियो से कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, राइट। अब इस तरह से ये इंटरवल के हवाले से जो हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर किया था लिमिट वाला, तो शुरू में ही हमने ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के हवाले से बात की थी कि अगर ये क्लोज इंटरवल है 3,5, इट्स मीन कि इसमें एंडिंग पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं। माइनस करेंगे 3,5 से, अब इसमें एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं है बिकॉज दिस इज द ओपन इंटरवल। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, राइट। अब इस तरह से हमारे पास सिर्फ 3 और 5 बचेगा। इसका मतलब होता है नल सेट, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल विथ 3 एंड 5, दिस इज द क्लोज इंटरवल ऑफ 3 एंड 5। इसका मतलब ये होता है कि जस्ट 3 और 5 इटसेल्फ। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से हमने ये डिफरेंट एमसीक्यूज आपके सामने रखे हुए। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकाले हुए और इसकी डिटेल्ड एमसीक्यूज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, राइट। तो इसको देख लीजिए कि अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन के चैप्टर से हमने कुछ एमसीक्यूज निकाले हुए हैं, फिर ये सर्किल के चैप्टर से एमसीक्यूज हैं यहाँ पे हमारे पास। फिर ये जो हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की थी यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्किल के हवाले से है। फिर हाइपरबोला के चैप्टर से उसकी सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी तो आपको सबकी पता होनी चाहिए, पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की सेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज आपके लिए निकाले हैं ताकि आप इन एमसीक्यूज की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और फिर अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकें। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे पास, लास्ट चैप्टर से भी हैं। न्यूटन राफसन मेथड फेल्स व्हेन डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स बिकम व्हाट, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो, ऑल ऑफ देम। तो इज इक्वल्स टू जीरो इज द राइट आंसर। जब आप एमसीक्यूज कर लेंगे तो 20 मिनट्स के बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा जो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी पे मुश्तमिल होगा। अब सेक्शन बी में आपके पास टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा ये शुरू शुरू हुआ हुआ है। तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 1 2, मतलब इसके टोटल पार्ट्स हमारे पास हैं 15 पार्ट्स होते हैं, ये 15 पार्ट्स हैं टोटल। अब इन 15 पार्ट्स में से आपने 10 अटेम्प्ट्स करने होते हैं। टोटल 10 अटेम्प्ट कर लेंगे आप तो आपके पास सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। अब सेक्शन बी में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई होती है, अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स फ्रॉम सेक्शन बी एंड एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन का है, सेक्शन बी आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है। दोनों 40-40 मार्क्स के हैं। अब दोनों 40 मार्क्स के हैं
और यहाँ पे आपके पास सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 × 4 हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ, तभी 40 मार्क्स आपके पास बनेंगे। या फिर मैंने लिखा हुआ भी है 10 × 4 = 40, यानी कि आपको 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, हर पार्ट 4 मार्क्स का होगा, और टोटल आपके पास 40 मार्क्स इस तरह से बनेंगे। राइट। अब स्टूडेंट, जितने भी पार्ट्स हैं, मैंने इन सब को बता दिया है कि ये किस एक्सरसाइज में मौजूद हैं। जिस तरह ये वाला लिमिट का क्वेश्चन है, ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। ये लिमिट वाला क्वेश्चन है, ये 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है। ये लिमिट का क्वेश्चन है, ये 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 14 है। तो अगर आपको ये पार्ट्स सॉल्यूशन इसका चाहिए, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो अगेन आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, ये एक्सरसाइज खोलिए, तो यहाँ पे आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। राइट। इसी तरह से नेक्स्ट कंटिन्यूटी के हवाले से क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आप खोलिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके, तो इसका सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग ए बी इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमने डिटेल से स्टडी किया हुआ है। राइट। तो आप 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ये ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आने वाला है। राइट। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए से सॉल्व करना है, जिसको हम ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 में हमारे पास है कि ये हाइपरबॉलिक फंक्शन गिवन है, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन गिवन है, ये इनवर्स हाइपरबॉलिक क्वेश्चन गिवन है, जिसको हमने डिटेल से अपने चैनल पे समझा हुआ है। हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई है इस तरह के क्वेश्चन की। तो अगर आपको रिवाइज करना है ये क्वेश्चन, तो 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 खोलिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके, और आप इसको डिटेल से इसकी सॉल्यूशन देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। राइट। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन 10 इनवर्स, जब जिस पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव निकालना सीखा था, ये 3.4 एक्सरसाइज थी। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 आप खोलेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, ये फंक्शन गिवन है, हमने इसका मैक्सिमा और मिनिमा मालूम करना है। राइट। ये 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है और हमने इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। तो ये अगर आपको सॉल्यूशन इसका चाहिए, तो ये आपके पेज नंबर 144 में मौजूद है। आपकी बुक खोलिएगा, पेज नंबर 144, चैप्टर 5 एग्जाम्पल 1 में ही इसका सॉल्यूशन मौजूद है। तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास है इंटीग्रेशन, और जो पार्ट सेक्शन बी में इंटीग्रेशन है, वो सिर्फ वही इंटीग्रेशन है जो कि आप बेसिक प्रॉपर्टीज के तहत ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डिटेल क्वेश्चंस नहीं होते सेक्शन बी में। वो क्वेश्चंस होंगे जिसको आप बेसिक प्रॉपर्टीज लगाते हुए 2 3 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली ये जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये पेज नंबर 180 आपकी बुक में मौजूद है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ये हमारी वीडियो में मौजूद है, एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। राइट। फिर इसी तरह से एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। आपके पास फंक्शन भी गिवन है, आपके पास एक्स की अपर और लोअर लिमिट भी गिवन है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 8 पे इसकी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, तो आप इसको वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। फिर आगे चलते हैं पार्ट नंबर 9 में। पार्ट नंबर 9 में ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन का चैप्टर था, जिसमें एक्सटर्नली और इंटरनली की हमने बात की थी, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 का है। देन नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने 7.3 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गेस्ट पेपर ऑफ ए टेक चैनल। राइट। फिर नंबर 11 में अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन का है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन आपके इस पॉइंट से पास हो रही है 5,6 से, और ये कंडीशन दी हुई है कि y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कंडीशन भी गिवन होती है, ये हमने 7.3 में किए थे। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026। नाउ नंबर 12 पार्ट में देखिएगा, जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने फाइंड आउट करनी है, और हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, और 2 पॉइंट के साथ एक कंडीशन गिवन है कि आपका जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने 8.2 में किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नंबर 13 पार्ट देखिएगा, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है, जिसमें फोकस हमें गिवन है पैराबोला का कि फोकस क्या है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है कि 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, फोकस भी गिवन है। नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने 9.1 में किए थे। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गेस्ट पेपर। फिर नंबर 14 में जो 10.3 में हमने क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड आउट की थी, तो ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है 10.3 का, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है, और इस पे आपने इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड आउट करनी है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अगेन प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट में 10.3 चैप्टर खोलिएगा, 10.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 खोलिएगा, तो इसकी डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नाउ नंबर 15 में आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जो कि हमने चैप्टर 11 में किया था। अब चैप्टर 11 में हमने एक्सरसाइज ए की थी, एक्सरसाइज 11। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, और इस फंक्शन को हमने एक्स के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, और वाई के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस पे अगर आपने सही डिफरेंशिएशन की तो आप इस पे इजीली 4 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, राइट। तो ये टोटल 15 पार्ट्स है। 15 में से जस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 10। 10 फोर्स आर 40, हर क्वेश्चन या हर पार्ट इसका 4 मार्क्स का है। तो इस तरह से आप इजीली यहाँ पे 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, जो कि मैंने आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर में डाले हैं। फिर हम सेक्शन सी की तरफ आ जाएंगे। सेक्शन सी में डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इसमें, और इसमें भी आपके पास 40 मार्क्स ही गेन करने का चांस होगा। और टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इंटीग्रेशन आपने लाजमी तैयारी करनी है इंटीग्रेशन की। टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो हर क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, इट्स मीन कि यहाँ पे आप 40 मार्क्स मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। टोटल टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो 8 × 5 40 मार्क्स का आपके पास सेक्शन सी है, जिसमें से इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन ये कंपलसरी है, इसके बगैर आप लोग सेक्शन सी कंप्लीट नहीं कर सकते, ये लाजमी अटेम्प्ट करना है। फिर इसके अलावा कोई और आप 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उन 4 क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लें, तो इनशाला आप इसमें इजीली 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन देख लीजिए किस टाइप की इंपॉर्टेंट है। 6.5 में ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन मौजूद है, आप इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह से 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 है, जिसपे बाय पार्ट्स लगाया हुआ था, और ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी हमने था, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक पॉलिनोमियल है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो आप 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो 8 है, ये लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह से 6.5 जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की थी, इसमें भी ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गेस्ट पेपर। और ये क्वेश्चन अगेन बाय पार्ट्स का है। बाय पार्ट्स में क्या है कि हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे भी दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 है। तो इन चारों में से आपने कोई दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई दो पार्ट्स आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैंडेटरी है। इसके बगैर आप सेक्शन सी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन में एक तो पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा बाय पार्ट्स, ये दो टेक्निक्स आप लाजमी करके जाएंगे इसकी प्रैक्टिस, ताकि आपके पास सेक्शन सी का एक क्वेश्चन इजीली कवर हो सके। फिर नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो चैप्टर 10 था हमारे पास, हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिटेल से सॉल्व की हुई है। सॉल्यूशन चाहिए तो अगेन 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 खोलिएगा, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसके सॉल्यूशन को किस तरह से हमने किया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया हुआ है, वो डिटेल से आप इन एक्सरसाइज में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। इसी तरह से 8.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें दो सर्किल्स हमें गिवन है, और हमें ये बताया हुआ है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये दोनों सर्किल आपस को टच कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो ये भी हमने डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 15 खोल के आप इसकी डिटेल से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास हाइपरबोला गिवन है, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। हमने उसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, हमने इसकी फोसाई फाइंड आउट करने हैं, हमने इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, और डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हमने पढ़ी थी। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको गिवन है। अब ये क्वेश्चन है पेज नंबर 333 में, चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो वहां से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है, जो कि एक्सरसाइज 11 में, चैप्टर 11 में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन की थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे डिटेल से प्रैक्टिस की थी। तो आप प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो खोलेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने फाइंड आउट करनी है। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, और ये भी बता दिया कि सेंटर इसका ओरिजिन पे है, और मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास पेज नंबर 305 चैप्टर 9 की एग्जाम्पल है। तो आप इसको भी जरा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कंडीशन है जो कि आपको प्रूफ करनी है कि दो सेंट्रिसिटीज हैं E1 एंड E2। तो आपको ये रिलेशन इस पे हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सरसाइज 9.5 में, क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट की वीडियो खोलिएगा जाके, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में जो एक्सरसाइज 12 हमने की थी, जिसपे हमने डिफरेंट मेथड के जरिए से न्यूमेरिकल टेक्निक्स सॉल्व करते हुए इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए थे। इसमें रेगुलर फाल्सी मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जिसके जरिए से आपने इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन मैंने आपको बता दी है, ये 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन है। मैंने आपको इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट भी बता दी है, और ये बता दिया कि आपको 3 आइट्रेशंस तक इसे लेके जाना है, और फिर इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट, ये टोटल मेरे पास क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। 8 क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी में, और इन 8 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये वाला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको 4 मजीद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको ये डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि गेस्ट पेपर 2026 के हवाले से हमारे चैनल की तरफ से जो गेस्ट पेपर है, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट 2 ईयर से हम लोग गेस्ट पेपर की वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें 80% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मैच करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, तो मैं यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे, राइट। तो जिस जिसको पीडीएफ इसका चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट चाहिए, वो हमें नीचे कमेंट कर दीजिए अपना ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पे हम आपको ये पीडीएफ, ये पूरा गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आप भी इसकी तैयारी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस गेस्ट पेपर का बताइए। होपफुली कि आप 80% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजीली, अगर आप इस पूरे गेस्ट पेपर की तैयारी करके जाते हैं तो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई मसला होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी। अपने मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।